France, Belgium, Europe. So in this video, we'll discuss about why is France an attractive destination for international students, what makes French university stand out on the global stage, the subsidies, how does the cost of living in France compare to other European countries, what are the best cities in France for students, how easy to find accommodation in France, what are the options for studying housing in France, is this cheaper or expensive, what is the visa approval process like for students wanting to study in France, how can students improve their chances of getting their student visa approved, what is the culture like in France, and how can students adapt to it, how does the quality of education in France influence career opportunities postgraduate, and the employment rate, and the visa process, each and everything. So let's start the video. Before starting the video, please watch the video carefully, each and everything. Bye. Crazy about my money. Crazy about my money. Crazy about my money. Crazy about my money. Very good taste. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान राव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोर विद सुभान राव। सो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू चूज़ फ्रांस इंस्टेड ऑफ बेल्जियम, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़। आप सबके भी माइंड में यही होगा, जैसे मेरे माइंड में है, कौन सी यूरोपियन कंट्री हमारे लिए बेस्ट है, किसका वीज़ा रेशियो सबसे बेस्ट है अभी टुडे इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, किसका वीज़ा रेशियो यूरोप में सबसे ज़्यादा 100% है, जिसका वीज़ा रेशियो 100% है, और साथ साथ हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, हमें आरपी कब मिलेगी, और हमें अकोमोडेशन, सब्साइड फूड और सारी की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे अप्लाई करना होता है। और हमारा साथ साथ बजट भी कम होता है। हम यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इससे हट के हम यूरोप की तरफ आते हैं। और यूरोप में भी कुछ कंट्रीज़ इस तरह हैं जिनका बेशक बजट कम है, जैसे जर्मनी हो गया, जर्मनी के लिए ब्लॉक अकाउंट लगाना पड़ता है, और दूसरी कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रिया हो गया या कोई और हो गया, लेकिन उसका वीज़ा रेशियो जो होता है वो भी 100%, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। जर्मनी के सिर्फ साल में दो दफ़ा अपॉइंटमेंट्स होती है, वो भी 1 मिनट में, जिसने बुक कर ली तो कर ली, अदरवाइज़ वो आप बुक नहीं की तो वो भी टाइम हैं। और आप किसी और ऑस्ट्रिया में अप्लाई करते हैं तो आपको 1 से 1.5 साल के करीबन वेट करना पड़ता है। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग अदरवाइज़। और इसके अलावा जैसे बेल्जियम हो गया और हो गई, उनकी फीसिस और बाकी जो उनमें जो फीसिस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है। सो फ्रांस के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप क्यों कंसिडर कर सकते हैं फ्रांस को इन सब के ऊपर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और आज की वीडियो आपको अच्छा वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेश होगी, आप कंसिडर कर सकेंगे कि आपको फ्रांस को चूज़ करना चाहिए या नहीं चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ वीडियो स्टार्ट करके, कि फ्रांस सबसे ज़्यादा प्यारा मुल्क है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर पेरिस है, जो लाहौर के अंदर आईफिल टावर, वैसे वो पेरिस है। आपको स्टडी के साथ साथ आपको घूमने और आपको अपनी जॉब्स के लिए फाइंड करने के लिए एक ऐसी प्लेस चाहिए होती है जिसमें आपको प्लेजेंटली इन्वायरमेंट हो, जिससे आपको माइंड सेटिस्फाइड हो और आप जाके अपना जॉब फाइंड आउट कर सकें। सो सबसे पहले मैं आपका फ्रांस का मैं एक पॉइंट क्लियर करूँगा, मैंने इसके नोट्स नोट डाउन किए हुए हैं। सबसे बड़ा इसका की फैक्टर जो है फास्ट वीज़ा प्रोसेस। फ्रांस के अंदर इंटरव्यू सिस्टम है। आप जब फ्रांस में जब जाते हैं एम्बेसी, आपका जब कुछ कंप्लीट हो जाता है, जब आपका इंटरव्यू के ऊपर आपका वीज़ा डिपेंड होता है। इंटरव्यू जब देते हैं आप फ्रांस की एम्बेसी जाके, तो आपका वीज़ा 1 दिन के अंदर बच्चों का लग के आता है। और उसका प्रोसेस जो है, वीज़ा प्रोसेस सिर्फ 2 to 3 मंथ्स का है फ्रांस का, इससे ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। किसी केसेस में 6 मंथ्स तक भी चली जाएगी बात, लेकिन आपका 2 to 3 मंथ्स के अंदर हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि बेस्ट जो फ्रांस की जो यूनिवर्सिटी हैं वो 100% एम्प्लॉयमेंट रेट के साथ है, मतलब कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस फॉर स्टडीज़ प्रोग्राम्स हैव 100% एम्प्लॉयमेंट रेट। और जो लो फीस, इसका उधर सेकंड पॉइंट है लो फीस स्ट्रक्चर, 25 to 30 लाख, मतलब 2 to 3 मिलियन के आपको बजट चाहिए ओवरऑल। और इसके अंदर मतलब कि आपको बैंक स्टेटमेंट आपको बनानी होगी और साथ आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होगी एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री। इसमें ये फ़ायदा है कि आपको जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जो कोर्सेज़ पढ़ाए जाएंगे, उसके जो वो कोर्सेज़ होंगे वो आपको फ्रांस में जॉब लेने के लिए, चाहे इटली कहीं भी जाएंगे, तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा उसका 100% होगा। जो कोर्स पढ़ाया जाएगा उसके फैक्टर्स और उसकी स्टडी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा फॉर 1 ईयर विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एंड
PR आफ्टर 5 ईयर, जो कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाएगा 1 ईयर का, जो कि एक्सटेंड हो जाता है 2 साल के लिए, और आफ्टर मास्टर्स और आफ्टर बैचलर्स उसके बाद आप उसमें वर्क कर सकते हैं। आपने वर्क फाइंड आउट करना है, उसके बाद वर्क करते करते आप अगर वहाँ पर अपना 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये होगा कि आपका PR जो होता है परमानेंट रेजिडेंस आपको मिल जाएगी। PR जिसे आप कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं, आपका PR हो जाएगा। जैसे हमारा ID कार्ड पाकिस्तानी है, इंडिया का होगा, ऐसे हमें फ्रांस का मिल जाएगा, हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, हमें PR परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी फ्रांस की। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारा बजट बहुत ही लो है और हम जर्मनी जाना चाहते हैं, लेकिन जर्मनी में क्या है, ब्लॉग अकाउंट चाहिए। हमारे लिए ब्लॉग अकाउंट अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लॉग अकाउंट में ये होता है कि हमें उसी में से फ़ीस पे करनी है, अपने लिविंग एक्सपेंसेस में मैयर करने हैं। सो फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, जो कि बैंक स्टेटमेंट भी आप ज़्यादा अच्छी देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, कम देंगे तो कोई नहीं। वैसे मिनिमम आपको 30 to 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है फ्रांस के लिए। बाकी इसके बाद जो है 4 पॉइंट, फ्रांस हैज़ बेस्ट वीज़ा रेशियो इन यूरोप, सब्सिडाइज्ड फूड एंड लिविंग थ्रू कैफ, फ्री हेल्थ केयर। सो यार ये कैफ के अंदर इसका ये प्रोसीजर है कि लाइक आपको अगर जो मील होता है पर एक दिन के अंदर 3 टाइम्स मील लेते हैं तो आपका 1 मंथ के अंदर आपका वो खाली जो बजट बनेगा, एक दिन में 3 दफ़ा मील खाते हैं तो आपको तकरीबन वो 1 यूरो का पड़ेगा, और वो तकरीबन आपका 90 यूरो का खर्चा आएगा एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़। आपको वहाँ पे लाइक आपकी जो रहने की होते हैं ना खर्चे, ग्रोसरी, वो ग्रोसरी नहीं मीट होती है, तो आपको खाना बनाया सब्सिडीज फूड मिल रहा है, आपको फ्री हेल्थ केयर मिल रही है। फ्रांस के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और वहाँ पर आपको वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो आपके अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप भी बहुत देती है। उसके बाद आपको लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, आपको रहने के लिए अकोमोडेशन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही तकरीबन मिल जाती है। और वो फ्रांस के अंदर आपको लिविंग अकोमोडेशन फाइंड करना बहुत ईजीली है। आप वहाँ पर अपनी अकोमोडेशन फाइंड आउट करके आपको वहाँ की जो अकोमोडेशन का कॉस्ट आएगा वो तकरीबन 150 यूरो से 200 यूरो तक आएगा। जर्मनी में 500 यूरोस है, आयरलैंड के अंदर 500 यूरोस आपका, मतलब कि जो होता है ना, जो लाइक मैं रह रहा हूँ, मेरे दोस्त रहने, लाइक हमें शेयरिंग रूम मिलता है, ना कि हमें पर्सनल रूम मिलता है। तो पर्सनल रूम की कॉस्ट आइलैंड के अंदर 1000 यूरो है, और बस वो फाइंड करना भी बड़ा मुश्किल है, अकोमोडेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन फ्रांस के अंदर आपको अकोमोडेशन 100% मिलेगी, आपको कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ईजिली अकोमोडेशन भी मिलेगी, आपकी रिहाइश के अखराजात भी कंप्लीट होंगे। और अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इन द फ्रांस स्टडी इन फ्रांस, टैक्सेस। लाइक अब लाइक मेरी UK में अगर LTD कंपनी है या किसी भी बंदा जो काम कर रहा है, उसको उधर पेमेंट्स मंगवाने के लिए टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, सैलरीज लेने के लिए भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। UK में 50% टैक्स पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, भी बहुत ज़्यादा टैक्स है उसके अंदर। फ्रांस में टैक्स बहुत कम है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेट के बाद आपको एवरेज सैलरी की बात कीजिए तो जर्मनी के अंदर आपको 2800 यूरोस के राउंड अबाउट आपको वेज मिलती है, लेकिन फ्रांस के अंदर 2300 यूरो की वेज मिलती है। तो इतना 500 यूरो का फ़र्क नहीं है। बट अब अगर आपका 19 to 25% टैक्स कटता है ना जर्मनी में, राउंड अबाउट इतना ही है, 19 to 20 और 25 to 30% तक टैक्स होता है। और अब इसका मुझे कंफर्म नहीं कितने परसेंट है। बाकी एक जर्मनी में टैक्स बहुत ज़्यादा मेरे सुनने में आया था और मेरे दोस्तों ने मुझे गाइड किया था, तो वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्ट होता है। लाइक 2800 टू आपको 2200 तक आएगी सैलरी, इसके राउंड अबाउट ही आपको आती है। बाकी जो इसकी बाकी ये है कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यूरोप जाते हैं और यूरोप जाके आप स्टडी करना चाहते हैं और वहाँ पर एक मेन जो बैरियर होता है ना, एक स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है इशू, वो होता है लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर जर्मनी में भी देखना पड़ेगा, फ्रांस में भी देखना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंच एक ऐसी ज़ुबान है जो स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, इन रीजन्स में बोलने जाने वाली लैंग्वेज है। हत्ता कि जर्मनी के भी कुछ रीजन्स के अंदर फ्रेंच बोली जाती है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना लैंग्वेज सीखने में, सो बंदा फ्रेंच को क्यों ना कंसिडर करे एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर जर्मनी के अंदर आपको जर्मन सीखते हैं तो आपको वहाँ अलग अलग स्टेट्स में जॉब ढूंढने के लिए आपको वहाँ पे उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो फ्रांस के अंदर फ्रेंच आप सीखने के बाद आपके पास एक ये एज है, आप स्विट्ज़रलैंड जाके, बेल्जियम जाके, आप अमेरिका जाके, वहाँ जाके आपको इजी होगा कि आपके पास ये लैंग्वेज की वजह से आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। और लोगों का ज़्यादातर मेरा और आपका एम क्या है आपको भी पता है। हमारा एम है कि हमारा एम है पैसे कमाना। तो पैसे कमाने के लिए हमारे वेदर को भी देखना पड़ता है। अब वेदर जो है जर्मनी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जर्मनी के अंदर
हार्श वेदर कंडीशन होती है। लाइक अब जब सर्दियाँ आती है, जब उनका टेम्परेचर जाता है जर्मनी में -15 से भी नीचे चला जाता है, तो जब आप चलते हैं उसके अंदर आपका पाँव नीचे गिर जाता है। आप देखें, आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई होटल मैनेजमेंट के तो कोई मैनेजर तो नहीं बना देगा स्टूडेंट लाइफ में। आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी पड़ेगी, आपको जो लोकल जो होती हैं जॉब, न्यूज़पेपर बेचना, ये बेचना, लाइक आपको फूड डिलीवरी की जॉब्स मिलेंगी, तो वो करना आपके लिए बहुत एक ज़रा ना वो हो जाएगा। जर्मनी के अंदर ना जब कुछ एरियाज़ और सिटीज़ हैं उसकी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा। फ्रांस के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फ्रांस के अंदर ज़रा वेदर जो है कंडीशन वो बहुत अच्छी है, आपको इतना इशू नहीं फेस आएगा। बाकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात की जाए तो फ्रांस के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट रेशियो वही है, जर्मनी के अंदर भी है। और स्टडी भी बहुत अच्छी है। स्टडी जो आपको कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे वो ज़्यादातर CS रिलेटेड और आपके बिजनेस रिलेटेड कोर्स। आपके पास फ्रांस में एक और एज है, अगर आपने प्रीवियस जैसे लाइक मेरी डिग्री है BBA और मैंने पढ़ा है बिजनेस रिलेटेड फील्ड। अब मैं अगर फ्रांस में अपने रिलेवेंट कोर्स में अप्लाई करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का एज ये मिल जाता है कि मुझे 100% यूनिवर्सिटी से एडमिशन आएगा। और अदर थिंग इज़ दैट लाइक आपकी इंग्लिश, आप कहते हैं कि यार हमारे पास अब टाइम नहीं है, मास्टर्स कर लिया, बैचलर्स कर लिया, हमें निकलना है, तो फ्रांस के अंदर आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको आइल्स भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ्रांस के अंदर आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे रही हैं अभी स्टिल, बट आप आइल्स कर सकते हैं अगर आपके पास है। आप आइल्स से किसी और तरह का टेस्ट कर लिएगा, जब आपका इंटरव्यू होता है एम्बेसी में तो आपको एक +H पॉइंट मिल जाता है आइल्स के टेस्ट की वजह से, PT के टेस्ट की वजह से। सो आई वुड सजेस्ट आइल्स कर लिएगा। लेकिन अगर नहीं भी किया है तो आपको एडमिशन के चांसेस जो हैं उसके 100% है वीज़ा रेशियो के। अच्छा, इसके बाद फ्रांस के अंदर जो है नेक्स्ट चीज़ जो है जो इसकी जो फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़, वो आपको आगे जब आप स्टडी करते हैं, स्टडी के बाद आपको आगे जो होता है इंटर्नशिप वगैरह, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको उस चीज़ में हेल्प करती है। उसके साथ साथ आप लाइक लिविंग इन्वायरमेंट को भी देखा जाए ना, तो फ्रांस जो पेरिस है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रश लगा होता है। आपको वहाँ पर पूरे यूरोप से लोग वहाँ पर नज़र आते रहेंगे। पेरिस ऐसी एक फ्रांस की मशहूर जगह है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म है। जहाँ टूरिज़्म जिस कंट्री में टूरिज़्म ज़्यादा होता है उस कंट्री में जॉब सिक्योर और जॉब की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बाकी फ़्रांस के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे लिंक्स हैं। 14 ईयर्स इनका एक कैंपस है, उसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो कैंपस जो था पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। तो बाकी है कि फ़्रांस जो है, आई वुड सजेस्ट आपका बजट अगर 2 to 3 मिलियंस के अंदर है तो आप फ्रांस जा सकते हैं। आप फ्रांस को कंसिडर करें और उसकी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें जिसका रैंक हाई है। हल्की यूनिवर्सिटी नहीं चूज़ करनी। फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी 2500 से 4000 यूरो के अंदर आपका खर्चा आएगा पर सेमेस्टर का। और पढ़िएगा, कुछ यूनिवर्सिटी के स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली होता है। और फ्रांस की यूनिवर्सिटी की कुछ फ़ीस भी होती हैं, 100 to 150 यूरो फ़ीस होती है। बट आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट रेडी करें और उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। अगर आपको चाहिए अप्लाइंग प्रोसेस की वीडियो, सो यू कैन जस्ट टेल मी एंड पिंग मी अ कमेंट, आई विल मेक एन वीडियो ऑन दिस। और फ्रांस के अंदर अगर आप स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं, सो यू हैव, आपके पास एक अच्छा CGPA होना चाहिए, आपके पास आइल्स होना चाहिए। और उसकी स्कॉलरशिप की वीडियोस के लिए भी मैं वीडियोस लगा दूंगा और आप वो स्कॉलरशिप देख सकते हैं। एरास्मस और IBEX, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, उसके रिलेटेड मैंने सर्च किया था। सो आई विल सर्च मोर फॉर यू एंड आपको वीडियो का टॉपिक समझ आ गया होगा। आप फ्रांस को चूज़ कर सकते हैं कि नहीं, आपको सब कुछ पता लग गया होगा। क्या अगर आपका बजट 2 to 3 मिलियंस है, यू कैन ईजीली लाइक आप फ्रांस को कंसिडर कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने आगे फ्यूचर के लिए और आपको आगे पढ़ने के लिए और ऐसी जगह जाने के लिए जहां आपको फ्रेंच सीखने को मिले और आपको आगे का मल्टीपल कंट्रीज़ का ऑप्शन मिल जाए। और जर्मनी के अंदर भी फ्रेंच के कुछ हिस्से बोले जाते हैं और यूरोप के अंदर आपको जाने का मौका मिले और शेंजन वीज़ा मिल जाए, आपको हर 25 कंट्रीज़ और यूरोप की घूमने का मौका मिल जाए, आपका ख़र्चा भी कम हो। सब्सिडीज़ जो होती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाई कर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखें फ्लाई करना भी कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जर्मनी को आपको लेटर मिल गया, एडमिशन लेटर, आपको ऑस्ट्रिया का एडमिशन लेटर मिल गया, आपको बेल्जियम का एडमिशन लेटर मिल गया, लेकिन आप फ्लाई नहीं कर रहे भाई। फ्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट ही नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। मैं ऑस्ट्रिया का प्रोसेस में 1.5 साल हो गया, तो मैं अब शायद स्किप करके फ्रांस की तरफ जाऊंगा। कि अगर मैं पर्सनली चूज़ करूँ, मुझे अब थोड़ा लेट सर्च किया है बट मुझे जो चीज़ पता लगी फ्रांस की ऑस्ट्रिया की निस्बत। सो आई वुड सजेस्ट अगर आप प्रोसेस में अभी ऑस्ट्रिया के जा रहे हैं, जर्मनी के जा रहे हैं, आप अपने दिमाग में रखिएगा 1.5 साल ऑस्ट्रिया, जर्मनी 2.5 साल और बाकी कंट्रीज़ जो है, और फिनलैंड हो गया,
लाइक और डिफरेंट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 मिलियन बजट चाहिए, 1.5 करोड़ की स्टेटमेंट चाहिए आपको। यूके के वैसे ही हालात ख़राब हैं, आप यूके जाएंगे आपको PSW का वर्क परमिट का इशूज़ आएगा, डिफरेंट इशूज़ आएंगे। सो फ्रांस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और फ्रांस के अलावा नीदरलैंड्स भी आप जाके, अगर फ्रांस से आप पढ़ते हैं तो नीदरलैंड्स के भी कुछ हिस्से में फ्रांस की जो फ्रेंच है वो बोली जाती है। बाकी ये कि नीदरलैंड्स के अंदर जॉब रेशियो बहुत अच्छा है, आप फ्रांस से पढ़ के नीदरलैंड्स जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ती हैं। देखें, आपने वहाँ जाके पढ़ने के साथ साथ अपना लिविंग एक्सपेंस भी मेजर करना है, आपने भीख थोड़ी मांगनी है, आपने जॉब करनी है, जॉब के बाद आपने वहाँ पर जाके पैसे कमाने हैं। पैसे कमाएंगे तो आप कुछ खा सकेंगे, कोई अपनी हेल्थ पे लगा सकेंगे, हेल्थ पे लगाएंगे तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी को कर सकेंगे, फ्यूचर बना सकेंगे। सो आई वुड सजेस्ट फोकस ऑन ऑल दीज लाइक circumstances and then apply and then choose a good country according to your study। आपको जो स्टडी करनी है अपने कोर्सेज़ को देखें और फ्रांस के अंदर देन अप्लाई करें। बाकी आपके ऊपर ही है, अगर आप जाना चाहते हैं तो फ्रांस इज़ द गुड ऑप्शन। इटली पहले अच्छा था, ऑस्ट्रिया अच्छा था, जर्मनी, इन तीनों के जो अब वीज़ा रेशियो और वीज़ा प्रोसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं। सो फ्रांस अब आखिरी ऑप्शन बचा है। अब फरवरी 2025 की इनटेक ओपन है, अगर आप अभी अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो आपको 25 तक आप जा सकते हैं फ्रांस फरवरी में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ की नेक्स्ट वीडियो वैसे मैं बना दूंगा यूनिवर्सिटीज़ की, फ्रांस में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की, और उसकी लिस्ट भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। और अगर आप ऑस्ट्रिया रिलेटेड वीडियोस भी देखना चाहते हैं, स्टडी इन ऑस्ट्रिया, उसकी भी मैंने प्रोसेस की कंप्लीट वीडियोस बनाई हैं। यू कैन जस्ट विजिट माई चैनल एंड आई विल मेंशन द स्टडी इन ऑस्ट्रिया like playlist। And if you want to ask anything from me, you can just simply subscribe my channel, follow on my Instagram, and you can just join our Study in Austria group, and here will guide you about everything। so join करने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करें चैनल और फॉलो करें। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, काइंडली चैनल को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।